प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुण निरूपण प्रकरण के प्रसंग में हम अधर्म के निरूपण के लिए प्रस्तुत हैं। अधर्म दुख का कारण है। दुख हेतु अधर्मः, अथवा हम यह भी कह सकते हैं पूर्व में जो हम धर्म का निरूपण किए हैं, धर्म के साधन का निरूपण किए हैं, उन धर्म के साधन का जो विरोधी है उसको हम अधर्म कहते हैं। यह अधर्म हिंसा से उत्पन्न होता है, स्थेय से उत्पन्न होता है। इस तरह से जो शास्त्र से प्रतिसिद्ध आचरण हैं, उन आचरण को करने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, जो शास्त्र विहित क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को नहीं करने से भी अधर्म की उत्पत्ति होती है। प्रमाद से भी अधर्म की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के लिए विधान किया गया है सत्य का आचरण करें। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, ये सब विहित कार्य हैं और यह विहित कार्य के नहीं करने से अधर्म की उत्पत्ति होती है। परोपकार करना मनुष्य के लिए विधि कोटि में है और जो परोपकार नहीं करता वह अधर्म को उत्पन्न कर रहा है, उससे अधर्म की उत्पत्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति मृगया के लिए गया, मृगया कहते हैं वह आखेट के लिए जा रहा है और अकस्मात वह गोहनन हो जाए, इससे भी अधर्म की उत्पत्ति होती है। वहाँ यह तर्क नहीं चलने वाला है कि यह तो अनजान में हो गया है। अनजान में भी यदि हिंसा होती है, उससे अधर्म की उत्पत्ति होगी। यह प्रमाद से जन्य है। मृगया के लिए गया, आखेट के लिए गया, यद्यपि राजा के लिए आखेट उसका सहज धर्म है, लेकिन उस सहज धर्म के पालन में गो हत्या हो जाए, यह प्रमाद से जन्य अधर्म ही है। इस अधर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु स्वर्ग प्राप्ति में यह बाधा है। शास्त्र में जो प्रतिसिद्ध हैं, अर्थात धर्म के साधन के विपरीत है, वो हैं हिंसा, अनृत, स्थेय, विहित का आचरण नहीं करना और प्रमाद। ये सारे के सारे दुष्टाभिसंधि आपेक्ष्य आत्ममनसो संयोगात अधर्मस्य उत्पत्ति। दुष्ट जन के संपर्क में आकर के ये सारी हिंसा और स्थेय इत्यादि दुष्ट जन के संपर्क में आने से होते हैं और इससे अधर्म की उत्पत्ति होती है। अधर्म की उत्पत्ति में साधन बतला रहे हैं हिंसा। हिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना, यह हिंसा है। अनृत, बिना मतलब के झूठ बोलना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए असत्य का आचरण करना, चोरी करना, प्रमाद करना। प्रमाद कहते हैं किसी भी कार्य को करने में बहुत विलंब करना और जो विहित कर्म हैं उनका नहीं करना,
यह अधर्म की श्रेणी में आता है। अधर्म अविदुषः रागद्वेषवतः प्रवर्तकात् धर्मात् प्रकृष्टात् स्वल्प धर्म सहितात् ब्रह्म इंद्र प्रजापति पितृ मनुष्यलोक आशयानुरूपैः इष्ट शरीर इंद्रिय विषय सुखादिभिर्योगो भवति। ये सुख के कारक हैं, धर्म से उत्पन्न होते हैं, और जहाँ प्रकृष्ट अधर्म हो वहाँ पर स्वल्प धर्म सहित प्रेत, तिर्यक योनि, तिर्यक योनि कहते हैं एक योनि विशेष है, कीड़े मकोड़े की जो योनि है वह तिर्यक योनि है, उन योनियों को प्राप्त करता है, प्रेत योनि को प्राप्त करता है, और अनिष्ट शरीर इंद्रिय और विषय सुख का योग हो जाता है उसके साथ में। ऐसे शरीर की प्राप्ति में अधर्म कारण होता है। इसी तरह प्रवृत्ति लक्षणात् धर्मात् अधर्म सहितात् देव मनुष्य तिर्यक नारकेषु पुनः पुनः संसार प्रबंधो भवति। प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है उसमें अधर्म का सम्मिश्रण हो जाए तो देव शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यक शरीर और नारकीय शरीर, इनको पुनः पुनः प्राप्त करने से संसार का प्रबंधन, संसार की संरचना अर्थात संसार में उसका आवागमन निरंतर रूप से बना ही रहता है। और ज्ञानपूर्वकात् कृतात् असंकल्पित फलात् विशुद्धे कुले जातस्य दुःख विगमोपाय जिज्ञासोः आचार्यमुपसंगम्य उत्पन्न षट् पदार्थ तत्वज्ञानस्य अज्ञान निवृत्तौ विरक्तस्य रागद्वेषाभावात्। यहाँ कहने का आशय यह है कि विशुद्ध कुल में जो उत्पन्न व्यक्ति है वह व्यक्ति इस सांसारिक दुख से कैसे उसकी निवृत्ति होगी, इस जिज्ञासा से श्रेष्ठ आचार्य के चरण सन्निधि में प्राप्त करके जो षट पदार्थ हैं, वैशेषिक शास्त्र अभिमत षट पदार्थ के तत्वज्ञान पूर्वक अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जब तत्वज्ञान हो गया तो तात्विक ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति सहज रूप में हो जाती है, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो वह विरक्त होता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। उस राग द्वेषाभावात् धर्माधर्मयोः अनुत्पत्तौ, राग द्वेष ही धर्म और अधर्म के कारण हैं, एतावता धर्म अधर्म की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और पूर्व संचित जो कर्म हैं उसके उपभोग से उसका नाश भी हो जाता है, संतोष सुख को प्राप्त करता है, और इस तरह से राग आदि की निवृत्ति से धर्म की उत्पत्ति हो जाती है और उससे सुख की उत्पत्ति होती है। एतावता क्रमिक रूप में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि प्रथम सूत्र में वैशेषिक दर्शनकार लिखते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम शरणाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान निःश्रेयसम। तो इस तरह से तात्विक ज्ञान पूर्वक वह निःश्रेयस को प्राप्त करता है। आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।